गाइस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारा ये प्राइस एक्शन के ऊपर होगा कि एक्चुअल में मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, राइट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल शेख केजी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके ही आएँ बिकॉज और पूरी वीडियो देखनी है आपको, तभी आपको प्राइस एक्शन के बारे में समझ आएगा एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है एक बाइनरी ट्रेडिंग में, राइट। तो ये वीडियो पूरा देखें, अदरवाइज़ आपने पूरा नहीं देखा तो आपको वो ना, तो आपको समझ नहीं आने वाला। फिर आप बोलेंगे भाई ये प्राइस यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं, प्राइस एक्शन वर्क करता है, बस आपको एक फेक कैंडल ही पकड़नी चाहिए। तो मैं अभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है एक्चुअल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कैसे वर्क कर रही थी प्रीवियस में जाके, तो फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी गाइस, बट आपको देखना है क्योंकि आपको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में वर्क क्या करता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस के मोमेंट को समझने वाले यहाँ पे, ठीक है। कि प्राइस कहाँ पे जैसे ट्रैवल किया प्राइस ने यहाँ पे अप साइड में और डाउन में, फिर यहाँ पे प्राइस आया, तो ये नंबर्स हैं। बार बार प्राइस ऊपर जाती है फिर डाउन में आती है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, एंड प्राइस नीचे आ रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं हमने। जैसे ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये देखो यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा था, ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, देन क्या किया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये देखो वहाँ जाके यहाँ पे एक इसी के उसमें इसने लाइन पे एक रीटेस्ट दे के पूरा मार्केट नीचे आया। देखो प्राइस कैसे फॉलो करता है, कहाँ रीटेस्ट लेता है एंड देन ब्रेकआउट कैसे करता है। एक एक्चुअल में आपको है ना हर जगह ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। आप फंसते कहाँ पे हो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन साइड में बनाई थी बिकॉज प्राइस के मोमेंट को समझते हुए। यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉजिक क्या होता है कि भाई प्राइस आपको कैसे, आपको देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है और प्राइस एक्शन में कैसे आपको कंबाइन करके उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बार बार कि भाई प्राइस ऊपर जाने में बार बार प्राइस रिजेक्शन खा रही थी कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी नहीं। मे बी ये वीक को भरने के लिए एक कैंडल यहाँ आती, बट ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे डाल देनी, और अगर नहीं हो तो MTG डालनी, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है कि प्राइस ये अप साइड में ये वीक को ही क्लोज करेगा। बार बार रिजेक्शन आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर एक्टिव होना चाहते हैं। देन यहाँ पे अब देखो मैं अप साइड के लिए यहाँ पे मैं 2 ट्रेड करता हूँ बिकॉज प्राइस एक्शन, मैंने ये प्राइस एक्शन क्योंकि प्राइस देखो यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, ठीक है। देन यहाँ पे बायर आए, हैमर टाइप बनाया इसने, फिर ये थोड़ा हेल्दी कैंडल बनाए, तो यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं कौन, बायर। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, हमारा 100% शॉर्ट होगा बिकॉज क्योंकि ये प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो है, तो उसको पूरा देखें, मिस मत करें। नहीं तो आपने मिस किया तो आपने बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत लॉस किए, इसका मतलब आपने इस कॉन्सेप्ट को मिस किया। तो ये हमारी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि अर्जुन सिंह की ट्रेड है, ये होनी चाहिए। क्योंकि प्राइस एक्शन को अगर ये एक्चुअल में फॉलो करता है ना, तो करेगा क्यों नहीं, अर्जुन सिंह की ट्रेड है, तो फिर हो गई। अब यहाँ पे ना हमारा विन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइस क्या कह रही है, ये यहाँ पे हमारा विन हो गया। देखो यहाँ पे प्राइस क्या कह रही है, ये समझो, ये डाउन में आनी थी, ये वाली कैंडल डाउन में आनी थी और ये आ गई बिकॉज ये वाली मुझे पता था ही जाएगी। आपको ना हर जगह नहीं कूदना, डाउन में आ जाए तो डाउन के लिए नहीं मारना। देखो इतनी मुझे पता था कि मैं डाउन के लिए एक और ट्रेड यहाँ बन रही थी, बट मैंने लिया नहीं यहाँ पे बिकॉज मुझे पता है कि डाउन में ही आने वाली। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या करें, यहाँ पे बायर एक्टिव तो हुए बस ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। देखो सेलर देन सेलर, यहाँ पे भी सेलर आए, इसमें यहाँ पे भी सेलर आए इसके वीक में। ये बहुत वीक देखो कितनी छोड़ रखी है इसने, एंड देन इसने भी यहाँ पे भी वीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर एक ना एक तो एक्टिव हो गई होगा, तो यहाँ पे एक एक्टिव हो गया, ठीक है।
देखो मैं आपको प्राइस के ना कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसे भाग रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, समझो इस चीज़ को। प्राइस को ना आप समझो कि क्योंकि प्राइस उसी के अकॉर्डिंग चलता है, ऐसा नहीं कि उधर उधर भाग रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, देन ये क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। देखो ये सपोर्ट बना रहा है, ये सपोर्ट पे, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आने चाहिए, अदरवाइज़ आप लॉस कर बैठोगे। अगर आप यहाँ, ये तो चलो छोटा सपोर्ट आप यहाँ ले सकते हो ना ट्रेड, यहाँ तो रिस्पेक्ट करेगा ना यहाँ पे। अगर आपको हर कैंडल में आप सोच रहे हो कि हर कैंडल में आपको विन मिलने वाला है, ओटीसी में, बाइनरी में, मैं ओटीसी को ही फॉलो करती हूँ, रियल मार्केट को फॉलो नहीं करता हूँ मैं। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई मेरे जो रियल मार्केट में है वो ज़्यादा मुझे लॉस देखने को मिलता है, वहाँ पे ओटीसी में कम देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है रियल मार्केट में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मुझे रियल मार्केट एक्चुअल में समझो तो सूट नहीं करता, इसीलिए मैं रियल मार्केट में ज़्यादा। अब देखो ये प्राइस क्या कह रही है, ये अप साइड में आना चाहता है। सेलर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगी नहीं हमारे, चलो लग गई। अब यहाँ पे क्या है कि देखो बायर सेलर आए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, देखो प्राइस एक्शन कह रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए एंड में, चाहे हमारा देखो ऊपर लगा है कोई नहीं, बट हमको क्या है, ये ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर ये डाउन में आ रही है तो प्राइस को देखो 100% कुछ भी नहीं होता। पहली बात, 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जो भी 100% कहता है कि 100% वर्क करता है, समझ लो झूठ बोल रहा है। एक बाइनरी में 100% कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि प्राइस कुछ भी कह सकता है, कुछ दिखा सकता है और कुछ कर सकता है, जैसे यहाँ पे इसने किया। इसको अपसाइड में जाना चाहिए था, गया नहीं, कोई नहीं, बट कोई नहीं ना, हम तो रिकवर कर लेंगे ना इसको। देखो नॉलेज है तो आप रिकवर कर लोगे, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे रिस्पेक्ट ज़रूर करने वाला गाइज। देखो मैंने यहाँ पे रिकवरी के लिए 4, तो कोई नहीं, ये लो, और ये 100% बनना चाहिए इसको, और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आगे हम देखो, ये तो हमारा हो जाएगा विन। हम नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही पेयर पे नहीं जाना, लॉस भी दे सकता है। बिकॉज यहाँ पे मेरा लॉस नहीं होता, क्योंकि देखो ये सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा के बैठा तो ये बनना है तो बनेगा भाई। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा नहीं है कि आप प्राइस एक्शन, ठीक है ये डाउन में आना चाह रहा होगा, बट मुझे देखो अप ट्रेंड कैसे कहते हैं, अप ट्रेंड देखो ये किया ना, गया ना ऊपर, तो इसको जाना चाहिए था ऊपर, बट इसने फॉलो नहीं किया, ये गिरा दिया। फिर ये सपोर्ट पे आया, देन सपोर्ट पे जाके प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो आप कि प्राइस को कैसे, आपको जिस दिन आपने प्राइस मैनिपुलेट करना सीख गया ना कि प्राइस कैसे काम कर रही है, उस दिन आपने पैसा बना लिया ओटीसी में। अदरवाइज यहाँ पे देखो फॉलो करता है रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहली बात रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस, फियर। यहाँ पे आपको मतलब सेल्फ डाउट भी होने लगेगा, भाई मुझसे होगा कि नहीं। अपने देखो पहले तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको रियल अमाउंट से काम करना पड़ेगा। डेमो में मत जाइयो, मत जाना। टूर्नामेंट आप कर सकते हो, डेमो में आप जाओगे ना तो वो डेमो वाला कुछ साइकोलॉजी बिल्डिंग नहीं होगी, डेमो में आप करो मत। आप कम अमाउंट में आओ, 5,000 में आओ, 10,000 में आओ, 2,000 3,000 में आओ, बट आपको रियल अमाउंट से ही आना है सीखने के पर्पज़ से। प्राइस एक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे गाइज। आपको ये सब जब तक आपने ये सब नहीं सीखा ना, तो ये सब को कुछ भी काम करने वाला नहीं। आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो सब सिखा रहे हैं ना, ये सब धरी की धरी रह जाएगी जब आपने अपनी इमोशंस को, अपने फियर्स को, अपने सेल्फ डाउट को, आपने अपने हेजिटेशंस को, भाई लेना है नहीं लेना है, कहाँ लेना है, अपने वेट करते रह गए, तो वो निकल जाएगा, रॉकेट शॉट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपका जो प्राइस एक्शन है वो कह रहा है ले लो, वो बनना ही है फिर, ठीक है। इतना डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाके, ठीक है, तब जाके भी हमारे लॉसेस होते हैं, और उसको रिकवर कौन करता है, रिकवर हम करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करना चाहिए। अदरवाइज़ बाइनरी पे आपने हर ट्रेड पे आपने सोचा कि भाई अब विन मिलता जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मिलता, फॉलो नहीं करता। फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक कैंडल्स होते हैं, सब कुछ फेक भी दिखाया जाता है आपको। तो उसके लोगों के थोड़ा रिवर्स सोचना पड़ेगा।